आज से हम लोग शुरू करेंगे एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं और जो न्यूमेरिकल हैं आने वाले कुछ वीडियो में आप लोग के एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइन मतलब क्या होता है? मोशन, और मैटिक्स मीन्स मैथ। ठीक है, काइन मोशन और मैथ्स। तो जो लोग मोशन कर रहे हैं और तो उसको कैलकुलेट करना है, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कितने में जाएगा। लोग हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहे हैं कि कोई क्यों चल रहा है, कब रुकेगा, कैसे चल रहा है, कब पहुंचेगा। तो ये सब अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे तो ये उसकी मदद करेगी कौन? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स शुरू करने से पहले बेसिक सा इंट्रो हो जाए कि क्या है इस चैप्टर में, पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोग को सबसे पहले 2-3 चीज़ पता होना चाहिए कि एक टर्म है जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन कब बोलेंगे कि आदमी रेस्ट में है कि मोशन में है? इसके लिए बहुत सिंपल सा है कि रेस्ट मतलब क्या हो गया, जब आदमी एकदम रुका हो, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो चल रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ टाइम पास अवे, गुजर चुके हैं टाइम, लेकिन टाइम स्टॉप नहीं होगा अगर टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। मतलब पोजीशन मतलब आप यहाँ पे खड़े हो ऐसे एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़े हैं, ठीक है, बदल नहीं रहे हैं लाइक दिस। तो उस केस में क्या हो गया कि आपका जो पोजीशन था वो चेंज नहीं हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग क्या हो गए? रेस्ट पे हो गए। ओके, और मोशन क्या हो गया? मोशन कब होगा? जब आपका जो टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रही हो। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही हो एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब अगर आप यहाँ पे हो, दूसरे आपकी पोजीशन चेंज होगी। अभी मान लो आप यहाँ पे थे इस कमरे में, अगर दूसरे कमरे में पहुँच गए तो आप लोग की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे खड़े थे, यहाँ से यहाँ आ गए, पोजीशन चेंज हो गई, तो आप लोग मोशन में थे, रेस्ट में नहीं है। लेकिन अभी खड़े हो गए तो आप क्या हो गए? रेस्ट पे हो गए। ऑलराइट, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन चेंज नहीं हो, टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन चेंज नहीं हो तो वो क्या है? रेस्ट। और मोशन क्या है? जब टाइम के रिस्पेक्ट में आदमी की या किसी पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की क्या हो? पोजीशन चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन। दैट्स ऑल। तो इस क्या लिख सकते हैं? द चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time. The change of position with respect to time known as motion. उसको क्या बोलेंगे कि वो बंदा या पार्टिकल किसमें है? मोशन। इफ अगर इसमें इफ डजंट चेंज इन पोजीशन देन द विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज नोन एज रेस्ट। ओके, अगर पोजीशन टाइम के समय में नहीं चेंज हो रही हो, इफ पोजीशन डजंट with respect to time, then if position doesn't change with respect to time, then the particle or object, then the particle is in rest. तो ये दो टर्म आप लोग को पकड़ लीजिए। तो हम लोग किस पे बात करेंगे? जो मोशन पे ज़्यादा बात होगी, रेस्ट पे नहीं, क्योंकि हम लोग को किस पे इंटरेस्ट है? मोशन पे, और मोशन की कैलकुलेशन पे कि कैसे लोग मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, ये सब बात होगी आगे आने वाले लेक्चर्स पे। ठीक है, और कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, कितनी धीमे मूव कर रहा है, तो ये सब आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में आप लोग को एकदम बेहतरीन लेवल से पढ़ाया जाएगा, और एकदम टॉप IIT लेवल के, JEE लेवल के, नीट लेवल के एकदम सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस इंटरेस्टिंग बनाते हैं और शुरू करते हैं। तो रेस्ट और मोशन जो है ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट नहीं होगी। इसके बाद
एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है? ये नई गोली कौन सी है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मानो पहले तुम लोग पहले मानो, एक ये क्या है, यहाँ पे बस है, क्या है, बस, ये बस है मेरी, ठीक है, इसको क्या बोलो, बस। इसमें क्या है, तुम बैठे हो, ठीक, बैठ गए आराम से, और साथ में तुम्हारा क्या है, एक बैग रखा हुआ है, ये क्या है, ये बैग है, ये क्या है, बस है। अब मैं नीचे खड़ा हूँ, कहाँ पे, यहाँ नीचे हूँ, कौन है, अमित द्विवेदी जी, तो नीचे हैं गुरुजी आपके, और ऊपर क्या बैठे हो, आप बैठे हो, और आपका जो आपके पास लगेज था वो है आपके पास एकदम, ठीक। अब इस पे दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, कौन कौन से? पहली कि आपके रिस्पेक्ट में, अगर जब आप देख रहे हो किसको, बैग को, कौन, आप किसको देख रहे हो, बैग को, तो आपको क्या लगेगा कि ये बैग कैसे है, रेस्ट पे, ठीक है। आप जब इसको देखोगे, मतलब ये क्या है, ये बस है, हाँ, इससे पहिया बना है, सिलेंडर की तरह उड़ेगा ये, तो आपके रिस्पेक्ट में बैग कैसे होगा, रेस्ट पे, क्योंकि टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये जब टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब ये बैग इस बंदे के लिए कैसा हो गया, रेस्ट पे। अगर इस बैग के जगह पे, मान लो ये जो बैग है, बैग के जगह पे कोई दूसरा बैठा होता, दूसरा बंदा, तो उसके रिस्पेक्ट में आप भी कैसे हो जाते, रेस्ट पे हो जाते। लेकिन जब यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो उस केस में अब हमको क्या लगेगा, बस चल रही है, किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे बस मूव कर रही है, ऑलराइट। तो जब हम इसको देखेंगे, अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये और ये दोनों मूव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। और जब टाइम के अकॉर्डिंग ये बंदा अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों मोशन में है, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में बैग को देखें, या वहाँ पे कोई आदमी बैठा है, तो कैसा हो जाएगा, वो रेस्ट पे रहेगा। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने का नज़रिया, कहाँ से आप लोग देखना चाह रहे हो उस चीज़ को, ठीक। मतलब आप लोग को एक पोजीशन, एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा कि उस बंदे को या उस पार्टिकल को कहाँ से ऑब्जर्व करना है, देखना कहाँ से उस चीज़ को, ठीक है। तो ये अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा, अगर आप लोग ये डिसाइड कर ले गए, तो आप लोग की लाइफ एकदम आसान बना देगी, ठीक। एक एग्जांपल एक और इसका ले लो, अभी जैसे हम लोग रुके हैं, ठीक है, अभी क्या है, हम लोग रुके हैं, ठीक, अभी रुके हैं, टेबल रुकी है, लेकिन अभी हम लोग, मुझे क्या, आपको मौका दिया जा रहा है, आप लोग को कहाँ भेज दिया गया, स्पेस पे। अब स्पेस में क्या है, जितने भी प्लेनेट हैं अपन गैलेक्सी पे, वो क्या है, सन के रिवॉल्व कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे रुके, तो वहाँ से हम देखेंगे अपने आप को, तो कैसे न, अर्थ तो घूम रही है, जब अर्थ घूम रही है तो मतलब हम लोग भी घूम रहे हैं, ठीक है, टेबल भी घूम रही है, तो अगर वहाँ से देखेंगे तो हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिचुएटेड है। तो ये देखने का नज़रिया है, अगर ये सेट हो गया तो ठीक रहेगा। और इस पे आगे एकदम NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एकदम भर के ये फिक्स कर लिए तो सवाल हिल जाएंगे, ठीक। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया कि आप किसी भी पार्टिकल को, किसी की मोशन को, किसी के लिए वो मोशन और रेस्ट सेम केस हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, इस बंदे के लिए ये क्या था, मोशन में, लेकिन इस बंदे के रिस्पेक्ट में अगर इसको देखेंगे, तो ये दोनों कैसे थे, रेस्ट पे थे, और इसके अकॉर्डिंग ये मोशन पे थे। तो हम लोग को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि हम लोग उसको किस नज़रिए से, कहाँ से देखना चाह रहे हैं उस चीज़ को, ठीक। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये रहेगा तो ये रेस्ट और मोशन का केस आसानी से पकड़ में आ जाएगा, और पकड़ में आ जाएगा तो ऐसे ही कुछ लगा के चालाकी से उसको अपन लोग कैलकुलेट कर ले जाएंगे, ओके। अब तीसरा एक टर्म है ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री क्या होता है, ट्राजेक्ट्री होता है द पाथ
फॉलोड बाय द पार्टिकल। मतलब ट्राजेक्ट्री क्या बताएगा, उसका रास्ता बताएगी कि कैसा उसका रास्ता था। जैसे ये पेन मैंने उठाया, ये पेन को लेके मैंने ऐसे 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 कर किया, तो ये जहाँ पे पेन की निब, मार्कर की निब जहाँ जहाँ गई, तो ये उसका क्या हो गया, ट्राजेक्ट्री। ऑलराइट, ये क्या हो गया उसका ट्राजेक्ट्री। ओके, ये इसको बोलते हैं ट्राजेक्ट्री, कि कौन सा पाथ फॉलोड करके पार्टिकल गया आपका या आया। तो जो पाथ होगा उसका, उसको क्या बोलेंगे, ट्राजेक्ट्री। अभी जैसे क्या है कि अभी यहाँ पे क्या है, एक बॉल है, बॉल को आपने फेंका, ऐसे फेंका, तो वो कैसे जाएगी, ऐसे मान लीजिए सीधे फेंका, एक ऊपर, एक ऐसे फेंका, एक बार ऐसे फेंका, ठीक है। अब अभी क्या है, बचपन में धागा लेके, धागा से एक पत्थर को बांध के ऐसे से घुमा रहे हो, तो वो कैसा सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो ट्राजेक्ट्री उसका सर्कुलर हो गया। अभी इसमें क्या है, ये पाथ जब फॉलो करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका भी अलग से कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। सर्कुलर भी पढ़ना है, स्ट्रेट मोशन भी पढ़ना है अभी, ठीक। ये क्या है, इसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला ही है। तो ये सब जो पाथ फॉलो करेंगे, उस पाथ पे भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ऑल सेट। तो ये क्लियर। रेस्ट और मोशन क्या है, जब बंदा कोई टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज पोजीशन को नहीं कर रहा तो वो रेस्ट पे है। मोशन क्या हो गया, जब कोई पार्टिकल और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को जहाँ पे खड़ा है, अगर उसको चेंज कर रहा है तो वो कैसा है, मोशन में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो टाइम तो नहीं रुका है ना। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने का नज़रिया, कहते हैं ना, तुम्हारी नज़र से कोई अच्छा हो सकता है और दूसरे की नज़र से वही क्या है, बुरा हो सकता है। तो ये देखने के नज़रिए पे, ठीक। तो अगर ये कहीं से ये रेस्ट पे होगा तो कहीं से मोशन पे होगा, तो पहले इसको सिचुएशन में लाना पड़ेगा कि भैया तुमको देखना कहाँ से, अच्छी तरफ से देखना है कि बुरी तरफ से देखना है, ठीक। कर ये पकड़ में आ गया, शो लाइफ सेट। फिर ट्राजेक्ट्री हम लोग जानेंगे कि कोई कैसा पाथ फॉलो कर रहा है जाने के लिए, तो ये इस पे भी है, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का मेन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो हमको बताएं आप लोग, नहीं है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब शुरुआत से क्या टॉपिक डालिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल और यू कैन से ऑब्जेक्ट। क्या, द टोटल लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ covered by the particle. The total length covered by the particle is known as distance. मतलब जैसे सपोज करिए कि क्या है, यहाँ पे एक ए पॉइंट है, ये तो पता है यार तुम लोग को, एक पॉइंट है और बी पॉइंट पे आप लोग को पहुंचना है, ए और बी, ठीक है। अब आप लोग क्या किए, यहाँ से चले, घूमते 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 यहाँ तक आए, और मान लेते हैं ये वाला रास्ता जो था 5 किलोमीटर का, तो आप लोग की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। और अगर फिर से आप लोग यहाँ पे चले आए, घूम फिर के उठे, ये सेम रास्ते को फॉलो करके एक बार गए और दूसरे बार क्या किए, आ गए, एक बार गए दूसरे बार आ गए, तो आप टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत, जाने में 5 किलोमीटर लगा और जाके उसके दोस्त के घर पे काम था, आपको नोट्स वगैरह चाहिए था, उसको कूटना था, तो कूट के उसको चले आए फिर से 5 किलोमीटर, तो 5 5 कितना हो गया, 10 किलोमीटर, ठीक। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस।
और डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। देख लो एक पॉइंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लोग मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता, वेक्टर में पढ़ाया गया था, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, दैट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसको कोई किसी प्रकार की डायरेक्शन नहीं चाहिए। अगर आपको बोले कि 5 किलोमीटर चलो, तो बस आप लोग उठेंगे, किधर भी जा सकते, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, वॉट एवर वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, आप लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया जिसमें सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड दे दिए जाए, लेकिन आप लोग को डायरेक्शन नहीं बताया जाए, तो वो क्या है, डिस्टेंस। मतलब अबे स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब इसी केस में क्या करते हैं, दूसरा करते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस जो एक्चुअल में थी वो 2 किलोमीटर थी। अब ये यहाँ से रास्ता है तो इसका है मान लो 3 किलोमीटर, तो इनमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से बंदा चल सकता था, वहाँ जाना है, 3 रास्ते जाना था उसमें। ठीक है, मौजी टाइप का आदमी जो होगा ये वाला जाएगा एकदम घूमते फिरते मस्त मज़ा मारते हुए, घूमते घूमते सब कुछ देखते वक्ते और दूसरा थोड़ा सा कम जल्दी में था, चलो इधर से चल लेते हैं। लेकिन जो सबसे जल्दी जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन क्लियर है। बालक ये लोग थोड़ा सा भटके हुए हैं, ठीक, ये लोग भटके हुए हैं, तो इन लोग को रास्ते में लाया जाएगा। ऑलराइट, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे लिखते हैं। क्या, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन और फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये हो गया। और दूसरा अगर वेक्टर के फॉर्म में बोला जाए तो यहाँ पे मान लो इसका वेक्टर कुछ भी हो सकता है, AXI प्लस AYJ कैप A K कैप, तो ये यहाँ पे जब जो जिस पॉइंट पे पहुँचेगा, यहाँ पे मान लो तो पहुँच गया, तो यहाँ पे BX Y B सब था। ठीक है, यहाँ पे मान लो कितना था, AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ K कैप, तो जब यहाँ पे पहुँच गया मान लो, तो यहाँ पे हो गया BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZ K कैप। और ये अगर किसी ने वेक्टर नहीं पढ़ा तो भाई 15 दिन लगा है, पूरा एकदम एक प्लेलिस्ट बनी है बेहतरीन, एकदम टॉप क्वेश्चन सब कुछ, तो आप लोग जाके एकदम देख सकते हैं, उसमें सब कुछ एकदम A to Z, ऐसा कुछ टॉपिक नहीं बचा जिसमें छोड़ा मतलब जो पढ़ाया नहीं गया उस पर। ठीक, तो आप लोग जाएँ एकदम शुरू से सीक्वेंस में उसको देखें। ठीक है, शुरुआत से शुरू करेंगे तो फाइनल में पहुंचने में मज़ा ही आएगा, बीच बीच में जाएंगे तो गड़बड़ घोटाला हो सकता है। ओके, अगर आप लोग को आ रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ो। फिर ये हो गया AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ कैप, तो ये इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। एक ऑरिजिन सेट करना पड़ेगा सबसे पहले ये बताने के लिए, तो ऑरिजिन जब सेट करेंगे तो मान लेते हैं ये ऑरिजिन थी इसकी। ठीक है, 0 0 ऑरिजिन में कितना रहेगा, 0 0 0, तो ये जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक ये पोजीशन वेक्टर होगा, एक ये होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पहला, ये वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उसको फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे जो लिखा जाएगा, ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई, अपन तो बच्चे रहे नहीं, हम लोग बड़े हो गए। तो हम जब बड़े हो गए तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन कैसे लिखते हैं, W रहता है, बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर IPV। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए डेल्टा R, तो R2 मतलब जैसे मान लो ये R2 है, ये R2 वेक्टर, ये R1 वेक्टर, तो डेल्टा R अगर चाहिए कि उन लोग के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो R2 में से R1 को माइनस कर दो। हमेशा याद रखना, जहाँ पहले पहुँचे हो, कहाँ पे, जहाँ से चले हो कोई मैटर नहीं, जहाँ पहुँचे हो उसमें से जहाँ से आए हो वो माइनस करना है। ठीक है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है तो आप लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और ये कैसे करना है भाई बताएगा। तो ये आप लोग इसमें देखें, एक चीज़ नोट की कि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत थी, और डायरेक्शन इसमें कौन सी है, इनिशियल से फाइनल की तरफ की, मतलब ये वाली इनिशियल पॉइंट से शुरू किए फाइनल पॉइंट तक पहुंच गए। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन कहाँ से है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो ये हो गया उसका डायरेक्शन। और तो इसीलिए ये क्या हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बालक, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो इसको नोट करो और आगे का देखते हैं क्या करना है। कुछ तो करना होगा। ये पोजीशन वेक्टर में पढ़ाया गया है, पोजीशन वेक्टर जाके सर्च कर लो मिल जाएगा। अरे सर्च क्या करना है, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन फाइंड कर लेंगे तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी। तो ये जो लेंथ है ये वही लेंथ है, ऑल सेट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होगा, ऑलवेज इन, एक पॉइंट और डाल लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। ये बहुत बड़ी बात बोल दी भाई, ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। जरूरी नहीं कि एकदम सीधे हो, लेकिन जो भी लाइन होगी वो सीधे होगी। ये सीधे नहीं, ऐसी भी सीधे हो सकती है, स्लैंट में कुछ भी, लेकिन जो ये लाइन बनेगी वो हमेशा कैसी होगी, सीधी होगी। ओके, उस वो क्या है डिफरेंस। जैसे अब घूम फिर के आप लोग यहाँ पे आए, ओके, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक आ गए मान लो। अब अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ये फाइनल पॉइंट था, ये इनिशियल पॉइंट था, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, इधर से जाकर सीधे से भी तो जा सकते थे, लेट्स से। तो ये हो गया। और ये क्या है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वो कैसे बताया जाए। तो अभी क्वेश्चन लेके आया हूँ एकदम बवाल, तो एकदम तुम लोग घबराओ नहीं, एकदम कर रहेंगे और एकदम फाइनल तक इसको लेके पहुँचेंगे। ठीक, तो ये क्या है, कहीं से भी जा सकती है। दूसरी बात, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, कैन नेवर बी नेगेटिव। और यहाँ पे लिख लो फॉर जीरो। क्या है, अगर कहीं पे भी चले हो, मान लो थोड़ा सा भी चल दिए, तो अगर चलोगे ही नहीं तो डिस्टेंस कैसे होगी, तो मतलब ये जीरो नहीं है। अगर उसको डिस्टेंस बोल रहे हैं तो वो जीरो नहीं होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ज़िंदगी में का कष्ट। तो ये कष्ट हो गया, तो ख़त्म करते हैं इसको। अब इसके बाद शुरू किया जाएगा न्यूमेरिकल। तो आप लोग तैयार रहें, ठीक है। ये तो आप लोग एकदम 9th में पढ़ के आए हो, लेकिन कुछ नई बातें सीखने को मिली हो तो क्या करना है, उसको सीखो भाई। जरूरी, ज़िंदगी में बदलाव जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे बदलाव जरूरी था। कब तक डिस्टेंस को मानते, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए ज़िंदगी में। दाल चावल। अब इसके बाद होंगे सवाल पे सवाल, फिर सवाल पे सवाल, तारीख पे तारीख, यही सब होगा। ओके, तो बस लगे रहो साथ में लगे रहने का मतलब ये नहीं, अब जो सवाल आएंगे उसको बालक ट्राई भी करना है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए गुरुजी देख लेंगे अपना, गुरुजी नहीं देखेंगे, तुम लोग भी देखोगे, ठीक है।
शुरू किया जाए सवाल। तो ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन में आप लोग के जो भी फ़ोन उन पे देख रहे हो, हम तो फ़ोन से दिखाएंगे तुम लोग को। तो जो पहला सवाल है ये रहा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पे। टड़ंग, क्या कह रहा है? अ बॉडी, व्हाट एन इंग्लिश, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। ओके, दैट्स इट। तो आप लोग की जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। जो वेस्ट बंगाल है वो वेस्ट में नहीं है, इतना याद रखना। ये तो पता है, नीचे वाला साउथ, ऊपर वाला नॉर्थ, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये तब तो पता था ना। चलिए, अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर वो कहाँ पे जाती है? नॉर्थ में। शाबाश मेरे शेर। 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, ओके, 8 मीटर ईस्ट, फिर 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, मतलब भैया यहाँ से जेड एक्सिस पे आ गया है, मतलब ऊपर आ रही है वर्टिकली, इसके अपवर्ड। ये 2 डायमेंशन था, इसके वर्टिकली अपवर्ड ऐसे, मेरी उंगली दिख रही ऐसे, मतलब ये बाहर की तरफ आ रही होगी। वो कितना है? 10 मीटर। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये मतलब ऊपर आ रही है, ठीक है, 10 मीटर। ठीक है। और व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन? ओनली मैग्नीट्यूड आप लोग को बताना है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन जब पूछेगी तो अपन लोग तो लेजेंड tan थीटा टेढ़े, तो ये अपन लोग को चाहिए। तो इसके मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन का बहुत काम है। अब डायरेक्शन लेकिन पता है, अब तुम लोग को ये भी पता होगा जो पढ़ के आया वेक्टर, कि ये वाला होता है आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है? जे यूनिट वेक्टर। और ये क्या है? क्या है भाई? ये आई कैप, ये जे कैप, और जो वर्टिकल ये पोर्ट है इसमें के कैप। तो अब अगर एक वेक्टर बनाया जाए तो कितना हो जाएगा? ये 8 है तो ये पैरेलल शिफ्टिंग एज अलाउ इन वेक्टर, तो इसको उठा के इधर रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 10 के कैप, ये हो गया। अब इसका हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैग्नीट्यूड जानने के लिए क्या करना होता है? शाबाश मेरे चीते। तो अब इसका क्या होता है? अंडर रूट, पता है ना? वेक्टर पढ़ के आओ, वेक्टर पढ़े हो? अरे यार इसका स्क्वायर कर देते हैं सबका, इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर, लेकिन जब इसका स्क्वायर इधर लगाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36 प्लस 100, ये कितना हो गया? 100 100 200 200। अब 200 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 2, तो 100 किसका होता है? 10 का, मतलब तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 रूट 2। तो ये हो गया इसका आंसर, 10 रूट 2 यूनिट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये हो गया। अगर कोई इसी में डिस्टेंस पूछ लेता, 6 इधर गया, 8 इधर गया, 10 इधर गया, टोटल जोड़ दोगे, 8 6 14, 10 24, खत्म, स्वाहा। तो ये इसका आप लोग का पहला वाला सही है, ये वाला 10 रूट 2। दूसरा सवाल कहाँ है? हाँ, दूसरा क्या कर रहा है? दिख गया ना? तो इसको ट्राई करना होगा। अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके, सेम क्वेश्चन। अब क्या कर रहे हैं? 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, 10 मीटर, ये भाई इसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इधर अब 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ओके, देन 20 मीटर टुवर्ड्स 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज तब तुम लोग को क्या चाहिए? इसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। किसका बालक? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक इधर गया, एक इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट, अब देखो, इसको उठा के
ये वेक्टर को नीचे ला सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा इधर, ये 10 इधर हो जाएगा। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा ऐसे निकलेगा। ओके, अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, अरे हाई परपेंडिकुलर है, हाई क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो अब अगर तुम लोग को ये हाइपोटेनस का वैल्यू मिल जाए तो तुम लोग की जिंदगी का कष्ट खत्म हो सकता है। चालाकी लगाना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर ये कौन सा है, दो वेक्टर सेम साइड में ट्रायंगल लो और तीसरा अपोजिट में, तो वो क्या हो गया, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है 10 और 20 वाला कैसे सेम ऑर्डर में, टेल हेड फिर टेल फिर हेड, फिर इसमें लेकिन हेड टू हेड है, तो ये क्या हो गया, ये वाला अपोजिट ऑर्डर में हो गया। अब अपोजिट ऑर्डर अगर एच का वैल्यू चाहिए हो तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट भी लगा सकते हो, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, नहीं समझे, अरे यार अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यू नो दैट परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 10 है, ओके, प्लस बेस का वैल्यू कितना है, अरे बेस ही है 10 भाई, परपेंडिकुलर 20 है, परपेंडिकुलर 20 और ये 10 का स्क्वायर। अब ये h का स्क्वायर था तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये भी हो गया। और अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहते हैं यूनिट कैप के वेक्टर में तो 10 j कैप और 20 i कैप, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग i कैप और 10 किधर है j के लॉन्ग है। तो अब इन लोग का जिंदगी के कष्ट हटाते हैं और यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है कि 20 का कितना होता है 400 प्लस 10 का 100, जब ये कितना हो गया 500, अब 500 आओ इधर, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 5 मतलब 10 रूट 5, रूट 5 की वैल्यू होती है 2.23 ऐसे कुछ होती है 2.23 समथिंग, तो ये हो गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.23 मतलब 10 दूनी 22.3 ऐसा कुछ आ रहा है, देखा जाए उत्तर में। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो 22.5 22 25 25.5 30 22 के आसपास पहला वाला ए ऑप्शन इज करेक्ट। तालियां बजा सकते हैं जिसका भी आ गया हो, शाबाश मेरे शेर। अब पहले इसको इरेज करिए हमारे साहब। इरेज करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, डस्टर। ये डस्टर है कि सर कपड़ा है? जवाब आप लोग के सामने, सवालों के जवाब दो हैं? अब सवाल जो आ रहा है उसको करो, सवाल पे सवाल। कई बोर्ड बहुत गंदा होता है, पता नहीं कहे। इसका किसी को सॉल्यूशन पता हो तो हमें भी बताएं कि बोर्ड गंदा क्यों नहीं हो। अब चलो तीसरा सवाल हाँ, क्या करें, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, ओके, पहले एक्सिस वाले कर लेंगे फिर समझ लो। अभी बहुत बढ़िया सवाल हैं, सर्कल वाले भी हैं, सब तरह के हैं, सो घबराओ नहीं, रुके रहो, हर तरह के क्वेश्चन होंगे। ये नॉर्थ और ये जो 1 to 6 हैं ये कहीं ना कहीं आए हुए सवाल हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आए हैं IIT या तो PMT में। मुझे लिखने का ध्यान नहीं रहा लेकिन एक में लिखा है, शायद 5वें वाले में लिखा है, 2004 आया था PMT में। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं, ठीक, तो घबराओ नहीं, तुम लोग कंपटीशन वाले सवाल ही कर रहे हो, ठीक, ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे कि 20 मीटर ऐसे गए 30 मीटर ऐसे गए, कितना हो गया 50 मीटर डिस्टेंस हो गया, उतरा वाले नहीं है, ठीक, वो तो तुम लोग को पता है 9 में भी किया। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ओके। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर भाई साहब नॉर्थ में चल गए, उसके बाद देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर इधर चल गए, फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट मतलब ये
साउथ वेस्ट मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री बीच में, मतलब ये सब ऐसे आए, मतलब ये 45 डिग्री पे नहीं निकल के आए। साउथ वेस्ट मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री, और ये भी वेक्टर में पढ़ाया गया है। सब वेक्टर में पढ़ा दिया तो हम लोग ये ट्रैक्टर चलाने आए? नहीं यार, तुम लोग ऐसे नहीं, मतलब ये बस एंगल बता दिया कि ये कितना है, 45 डिग्री है, वो ये बताना चाह रहा था। तो और ये क्या है फाइनल वाला, तो पूछा क्या, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन। ओ बेटा जी, इस जगह से ओरिजिन से बताया जाए, ये ओरिजिन है, ट्रिपल हो, ओरिजिन से कितना होगा। ओ इट वॉज अ बिजी डे। तो ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, और 30 यहाँ पे कितना है 30√2, और 30√2 कब आता है 45 डिग्री में, मतलब अगर एक रिजल्टेंट आपका इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड के, कितना सेम मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री, तो रिजल्टेंट एकदम 20 से जाता है। इनका मतलब मान लो अगर 30 था, इसका भी 30 था, तो रिजल्टेंट एकदम 20 से जाएगा, और उसका वैल्यू कितना होगा a√2। 45 डिग्री है, करके दिखा दूँ, करके दिखाऊं, पक्का सोच लियो। तो देखो ये है, ये अगर इन दोनों का क्या होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, इन दोनों के बीच के एंगल 45 है, ये भी 30 है, तो मतलब इसका ये x एक्सिस में है, कुछ इसका x एक्सिस में होगा, यहाँ से ये y एक्सिस वाला हो गया, ये x एक्सिस में होगा, मतलब तो कुछ इधर इसमें चला होगा, कुछ उसमें चला होगा, तब इसमें क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 30 cos 45, कितना, अब क्या हो जाएगा ये 900 + 900 प्लस इन लोग का 3 × 9, 9 दूनी 1800 मल्टीप्लाई 1/√2। अब 9 9 18, 18 दूनी 3600 × 1/√2। ये किसका है 60 का है, किसका है 60 का है 3600, तो ये अगर आएगा यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा 60/√2। अब 60/√2 हो जाएगा, तो √2 को जब नीचे तो रहेगा नहीं, 60 × √2/√2 से क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिए, तो कितना हो जाएगा 60√2 में 2 का 2 30, तो ये कितना आ गया देखो 30√2। तो जो आपका a का वैल्यू था वही आ गया इधर, वही लिखे थे a√2, जब वैल्यू सेम हो तो कितना आ गया रिजल्टेंट 30√2। तो ये ऐसे होता है ऑलसेट, तो इसको ऐसे करना था, तो मतलब ये कितना होगा 30√2। और जिसको भी एकदम डिटेल में पढ़ना है, क्या डिटेल में जिसको भी पढ़ना है, तो भाई पूरा एकदम प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लोग जाएं और वहाँ पे पढ़ें, जाएं और जाके पढ़ सकते हैं आप लोग। तो मतलब ये क्या है, इधर भी ये 30 गया होगा, इधर भी ये 30 ही गया होगा, ये 20 है, यहाँ तक मान लेते हैं 10 और गया। अब इधर भी ये कितना आया, ये 30 आया, इधर इधर तो 30 है ही, मतलब ये यहीं तक आया, और इधर भी 10 आया। तो अगर यहाँ से अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो सिर्फ कितना गया 10, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए फॉर्मूले से चाहिए, फॉर्मूले से चाहिए, तो फॉर्मूले से ले लो। अब इसमें पहले कितना फर्स्ट वाले में कितना गया, फर्स्ट जर्नी में 30 नॉर्थ, मतलब 30 j कैप, ठीक है। इसमें मतलब अगर देखा जाए तो 0 i कैप, इतना तो तुम लोग को पता ही है। फिर दूसरे में अगर देखा जाए, ये फर्स्ट जर्नी में था, सेकंड में कितना गया 20 ईस्ट में, मतलब 20 i कैप, ओके, ये यहाँ तक कोई दिक्कत। अब फाइनल कितना है, ये इनिशियल था, इसमें टोटल कितना हो गया, टोटल जर्नी वाली, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, अभी तीसरी वाली कौन सी है, तीसरे में ये फाइनल तक आया है। इन सबको नाम दे दिया जाए क्या, इसको O बोलते हैं, तो इसको A, इसको B, इसको C,
फर्स्ट सेकंड थर्ड बेकार रहेगा। तो ओ से ए तक में कितना गया, ओ से ए तक में गया 30 जे कैप। फिर ए से बी तक में कितना गया 20 आई में, ठीक है। अब बी से ओ तक में, बी से ओ तक में तीसरे वाले में कितना आया है, ये माइनस के डायरेक्शन में आया अपोजिट में, तो कितना हो गया -30 आई कैप और ये यहाँ पे -30 जे कैप। भाई ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जब अपोजिट में आएगा तो ये माइनस में, ये वाली डायरेक्शन कैसी है पॉजिटिव, तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों में इसको ब्रेक करेंगे, तो जो थीटा वाला होता है वो कॉस हो जाएगा, मतलब ये वाला, ठीक है। इतना सब पढ़ना डिटेल में तो बताया गया है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अभी भी बताए थे। तो ये हो गया। अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर। तो ओ ए का वैल्यू कितना है 30 जे कैप, जीरो का लिखने का कोई मतलब नहीं बाप, 20 आई कैप प्लस माइनस है यहाँ पे -30 आई कैप, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 30 जे कैप। अब इसमें 30 20 और ये, तो 30 से जे से 30 जे से, तो 30 जे उड़ गए, 30 में से 10 गया, तो मतलब माइनस का 10 आई कैप, मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में माइनस का 10 आई बस गया, मतलब इधर फिगर गलत बना है हम लोग का। ये एक्चुअल में इसका फिगर ऐसे बनेगा, ये एक्स है ये वाई है, तो मतलब ये जैसे ये इधर गया, तो यहाँ से यहाँ आके रुका है, यहाँ पे कहीं पे, कौन सा 10 आई पे इधर, क्योंकि ये आई है पॉजिटिव वाला यूनिट वेक्टर, इधर कैसा हो जाएगा निगेटिव, मतलब ये यहाँ पे रुका हुआ है -10 आई वेस्ट डायरेक्शन में। कुछ है 10 मीटर अलोंग वेस्ट, ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो अब ये रहा चौथा सवाल। चौथा सवाल आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है, और मैं तब तक इसको थोड़ा सा इंक पिलाऊं, आप लोग इसको देखिए और थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, हो जाए तो बहुत बढ़िया, हो ही जाएगा यार, करो। बस जिंदगी के नाम इसको पोलियो की ड्रॉप दे दी गई है। अब ये लड़का बड़ा हो गया है, उल्टा चलता है ना। अब इसको मैं रेज करूंगा, आप लोग तब से वो क्वेश्चन ट्राई करें। ट्राई हो गया, कैसा लग रहा है, कैसा लगा बालक, कर ले गए, ठीक, शाबाश, हो गया। जिसका भी हुआ हो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बेहद होशियार, शाबाश मेरे शेर। तो क्या कह रहा है चौथा, एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, मतलब इधर गया ही 400 मीटर, ही नॉर्थ साउथ तुम लोग बनाए लोगे, एंड 300 मीटर साउथ, मतलब फिर से नीचे आ गई भाई, नॉर्थ है ये साउथ, अरे बेटी ये साउथ ये नॉर्थ, मतलब पहले कितना गया 400 मीटर और 300 मीटर फिर नीचे आ गया, मतलब इधर आ गया, ओके। मतलब ये चला कितना 400 में से 300 गया, मतलब ये 100 मीटर ही गया। चलिए बताने के लिए धन्यवाद। देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड, मतलब 12,000 मीटर 1200 मीटर ऊपर गया, मतलब जेड डायरेक्शन में, तो इसको इधर बना लेते हैं, ठीक। तो ये कितना गया 1200। तो अगर ये चाहिए हो तो अब क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, एक इसमें ये 100 है और ये 1200 है स्क्वायर, और शाबाश, रिजल्टेंट मतलब ये क्या हो जाएगा 100 जे का ए एक्स, अरे साला ये तो खतरनाक है, 12 का 144 ही होता है ना,
कितना, इसमें 2 का 2 कर दिए, ये 4 जीरो यहीं पे आएंगे, 4 1 5 मतलब 145, 2 डबल जीरो, और फिर अंडर रूट, फिर इसके बाद ये 2 4 जीरो है तो मतलब 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, 100, अंदर कितना बचा 145, ठीक है 145, 100 रूट 1 रूट 145, 100 अंडर रूट 145। तो इसका वैल्यू आप लोग कर लीजिएगा होशियार लोग हो तुम लोग। कौन सा, मेरे हिसाब से पहला आएगा इसका 1200 ही, क्योंकि अगर देखो 12 का कितना है, इतना आया है, और इसमें ऐड किया तो सिर्फ 45 हुआ, तो मतलब इसके आसपास का ही होगा। 1300 बहुत ज़्यादा, 1400 भी बहुत ज़्यादा, 1500 तो बहुत ही ज़्यादा, तो मतलब ये 1200 वाला ही है ए नंबर का। थोड़ा दिमाग भी लगाओ, क्या है को फर्जी में इतना में फंसना, अंडर रूट 1 रूट 5 का, ठीक है। चौथा हो गया, पाँचवा कहाँ है, पाँचवा है एकदम बेहतरीन, हाँ PMT 2004 लिखा हुआ है इसमें। तो पाँचवा करो, क्या कर रहे हैं, एन एथलीट, एक एथलीट भाई साहब हैं, धावक भैया, कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में कितना जाते हैं, कितना 200 मीटर, शाबाश। इफ ही कंटिन्यूज टू रन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स और 20 सेकेंड, मतलब 120 प्लस 20 140 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर, एक सर्कुलर ट्रैक है, ओके, डायमीटर है 200 मीटर, इसका डायमीटर जो है कितना है 200 मीटर, ओके। इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड में ही कंप्लीट कर लेता है। ही कंटिन्यूज टू रन, वो रुकता नहीं है, दौड़ता रहता है। तो 140 में 140/40, चलो 4 3 12, जीरो जीरो उड़ गया, 3.5 मतलब 3.5 राउंड लगाए गए। इस चक्कर के 3.5 राउंड, मान लेते हैं यहाँ से शुरू किया, एक, दूसरा, तीसरा और आधा, 3.5 मतलब यहाँ से लेके एग्जैक्टली यहाँ पे वो रुकेगा, ठीक। तो अब इसका पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वाला कितना हो जाएगा इसका, डायमीटर जो इसका है भाई यहाँ से यहाँ तक ही तो जाएगा मैक्सिमम, स्ट्रेट लाइन यही तो होगी सर्किल के बीच का, डायमीटर सबसे बड़ी लेंथ यही होगी, सोचो सबसे छोटी यही होगी ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब 200 मीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब मुद्दे की बात ये है, क्या इसका डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस जानने के लिए हम लोग को क्या कर चाहिए होगा, इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, 2 का वैल्यू 2 ही होता है, रेडियस इसका 100 है, और पाई कितना है 22/7, मतलब 3 पॉइंट, अरे बालक 3 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 3.14, 2 × 100, और ये कितना हो जाएगा 3.14, मतलब 200 गुणे 3, 2 3 600, चलिए 600 और कितना, अरे समथिंग रुक जा भाई, 600 डॉट 2 3 6, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.14 में भी होगा कुछ, मान लेते हैं 600 के बाद ही, और ये कितना है एक बार में ही कितना गया है 600, 3.5 बार में, तो 3.5 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, 36 1800, और इसका आधा अगर मान लिया जाए तो 200 150, तो मतलब ये समथिंग कितना 1800 2000 2200 समथिंग ऐसे हो गए, 2200 मीटर, और 200 मीटर तो डिस्टेंस है,
तो मतलब ए नंबर का करेक्ट है। पहले एक ही से दिमाग लगा सकते थे। पहले क्या करना है, इसका सरकमफ्रेंस जो होगा, जो इसकी लंबाई होगी पार्क की, वही ना होगी। कितना ही मतलब कितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक बार में कितना होगा 2πr, ठीक। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कुछ आएगा, और यहाँ पे 3 पॉइंट कितना 5। ये अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली 2200 ही आएगा। आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट पॉइंट का। तो ये हो गया आप लोग का। ये भाई एक चक्कर का था तो 3.5 चक्कर का इतना हो गया, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। यूनिटरी मेथड। यार छठवां, हाँ ये सवाल थोड़ा सा है बढ़िया, इसको आप लोग ट्राई करें। क्या है क्वेश्चन दिखा होगा, क्या कर रहा है, व्हील ऑफ रेडियस, व्हील ऑफ रेडियस, व्हील क्या कर रहा है, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड, मतलब एक व्हील है, ठीक है, रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन, मतलब ये अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये था ऐसे, तो जब ये आधा घूमेगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये आधा घूम के ये यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आधा घूमा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, मतलब ऐसे वर्टिकल ऊपर नहीं चला, हॉरिजॉन्टल में ही चला है, शाबाश। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज देन। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर ये मान लेते हैं r थी तो ये कितनी हो जाएगी, रेडियस इसका 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2r, रेडियस का दोगुना। और ये कितना मूव किया होगा, ये आधा, मतलब ये वाली लेंथ इसने जमीन में किया होगा, ये कितना होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल 2πr पूरे का होता है, πr/2, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चला πr। अब ये यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे, समझ जाना यार तुम लोग। तो ये यहाँ से यहाँ तक का अगर चाहिए तो πr और ये 2r, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये बताने के लिए क्या कर देते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं, ज़िंदगी आसान करते हैं थोड़ा सा। h का स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे बस भाई बस समझ गए हम, कितना हो जाएगा πr स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, देन ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब इनमें कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं, पाई तो ठीक है, पाई भी अगर एक बाहर निकाल लेंगे तो देखाओ, ये पाई है, ये r स्क्वायर है, दोनों में r स्क्वायर कॉमन है, तो r स्क्वायर को बाहर ले लो, बाहर लिए तो कितना हो गया पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर बचेगा और अंदर कितना बच जाएगा प्लस का 4, और ये r स्क्वायर का वैल्यू कितना है, शाबाश 1, तो मतलब ये कितना बचा √ पाई स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कुछ उत्तर है, पाई स्क्वायर प्लस 4, हाँ मतलब x स्क्वायर प्लस 4, यही सी वाला, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये हो गया छठवां सवाल। सातवां पे आओ, सातवां कहाँ उड़े, हाँ ये, अरे तो अगले साल का सवाल आ गया 6, 7, ये क्या कर रहे हैं देखो, सातवां बहुत बेहतरीन। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B in a path is shown in figure. If the position vectors r1 and r2 making an angle theta between them are given, find the magnitude of the displacement. मतलब डेल्टा आर चाहिए, डेल्टा आर क्या हो जाएगा, फिगर तुम लोग देख लेना, डेल्टा आर क्या हो जाएगा बताए थे, r2 वेक्टर माइनस r1 फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब इनका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड चाहिए होगा डेल्टा आर का, तो क्या हो जाएगा √
ये क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2AB मतलब R1 R2 cos थीटा। ये हो गया आप लोग का उत्तर 7वां, सिंपल सा था। और कहेंगे 8वां ये वाला सवाल है थोड़ा सा बढ़िया, इसको हाँ इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको बनाने से पहले एक 9वां वाला करो। 9वां वाला क्या कह रहा है, यहीं पे कर लेते हैं कि एक चचा है, एन ओल्ड पर्सन मूव्स एन ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक, सेमी सर्कुलर ट्रैक, इसका रेडियस जो है 40 मीटर का है। ओके, इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस एट द अदर एंड, यहाँ से चलता है दूसरे एंड पे पहुँच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, तो इसकी डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, पाई आर, सरकमफ्रेंस इसका, तो सरकमफ्रेंस पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 40, कर लेना, जो उत्तर है वही आंसर। और इसका एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच गया, तो अब इसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, शाबाश। डायमीटर क्या होता है 2r, तो मतलब ये मैं बता सकता हूँ, देखो 40 और 80 हो गया, देखा बता दिया ना, बता देता हूँ कभी कभी बता देता हूँ, बाकी तो नहीं बताता। अब लास्ट वाला एक तो सवाल 8वां लास्ट, और वो भी 8वां, क्या बात करते हैं सर, इरेज कर लिया जाए क्या, इसको कर लिया जाए, कर लेते हैं, आप जैसा बोलिए, जो आदेश मालिक वाला काम है। अब तो पहले 1-2 सवाल में समय लगता है, बाकी तो भगो 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 करो 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 करो, बस करने के बाद सवाल फिर जाके तुम लोग सोच सकते हो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऐसे ही सवाल आएंगे, पहली बात आएंगे नहीं, अब दूसरी बात आ रहे हैं, तीसरी बात आ गया तो छोड़ना नहीं, तो हम लोग को सब तरह से तैयार रहना है। तो क्या कह रहा है, XYZ एक्सिस बनी हुई है, फिगर तुम लोग को दिख रहा होगा, हाँ ये X है, ये Y है और ये चचा Z है। तो कह रहा है पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R, इसकी रेडियस R है और ये सेमी सर्कल पाथ पे फॉलो करता है रेडियस R फ्रॉम O to A, ये यहाँ पे एक A पॉइंट है, क्या नाम है A, यहाँ पे A' बनाए हैं, ये पाथ फॉलो करके रेडियस R का A पे पहुंच जाते हैं। देन इट मूव्स पैरेलल टू Z एक्सिस, मतलब इधर आ रहे हैं, ठीक, और ये कितना चलते हैं, देन इट मूव्स पैरेलल टू Z एक्सिस कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ R, यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस कवर करते हैं, कोई बात नहीं, अप टू B, मतलब ये कौन सा पॉइंट है B। फिर फाइनली इट मूव्स अलोंग BC, मतलब ऊपर चलेंगे ही, पैरेलल टू Y एक्सिस, मतलब थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2r। फाइंड द रेशियो ऑफ, ये C पॉइंट पे पहले ये Z एक्सिस की तरफ आए, फिर ये Y की तरफ गए और ये X की तरफ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, पहले ये X एक्सिस पे, फिर ये Z एक्सिस पे, फिर ये Y एक्सिस पे। तो कह रहा है पार्टिकल मूव्स इन द सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R फ्रॉम O to A, देन इट मूव्स पैरेलल टू Z एक्सिस, पैरेलल टू Z एक्सिस के पैरेलल, covering a distance of R, okay, up to B, finally it moves from BC parallel to Y के पैरेलल है, जो कि टू Y एक्सिस थ्रू अ डिस्टेंस टू R, फाइंड द रेशियो ऑफ D एंड S। तो D का वैल्यू सबसे पहले डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला, O A यहाँ तक प्लस A से B प्लस B से C, ये कितना है, O सरकमफ्रेंस इसका कितना होगा पाई R, ठीक है समझ रहे हो तुम लोग, प्लस AB कितना हो जाएगा, गिवन है R, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला है प्लस 2R, साला R 2R प्लस R कितना हो गया पाई R प्लस 2R 3R, कॉमन R को जब निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, पाई प्लस 3 पाई R 3R। तो मतलब ये डिस्टेंस इसकी कितनी है R, और ये क्या R पाई प्लस 3। अब ये अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन।
अभी अगर इसके हम लोग को चाहिए हो ये इसको ओसी, तो ओसी के लिए क्या करना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब देखना कि एक्स पे कितना गया, वाई पे कितना गया, जेड एक्सिस पे कितना गया और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये देखो ये इस पे कितना गया है पाई आर, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कितना गया पाई आर आई कैप प्लस जेड एक्सिस पे ये गया है ना, तो जेड एक्सिस पे गया तो जेड एक्सिस पे कितना हो जाएगा आर के कैप प्लस 2r के, और ये कितना हो जाएगा जे कैप। अब हम लोग को क्या चाहिए, डी और एस का रेशियो चाहिए, तो डी तो ये है और एस मतलब इसका मैग्नीट्यूड का चाहिए, किसका चाहिए था, फाइंड द रेशियो ऑफ डी एंड एस पार्टिकल, मतलब कुछ गिवन नहीं है तो मतलब इसका क्या निकालते मैग्नीट्यूड, और जैसे ही मैग्नीट्यूड निकलेगा तो जादू दिखेगा। मैग्नीट्यूड इसका निकाला जाए कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर प्लस ये कितना है 2r का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, चलो बेटी ये पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस ये आर का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर ही रहेगा, अरे आर का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में था बालक 4r। अब इसमें कुछ 4 1 5 पाई स्क्वायर, अभी अंडर रूट लगा है ये घबराओ नहीं, पाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस 4 1 5 आर स्क्वायर। फिर इसके बाद कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, आर स्क्वायर कितना आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो आर स्क्वायर भाई साहब को जब बाहर ले लेंगे ये कितना हो जाएगा, आ जाओ ये जब आएंगे बाहर तो कैसा दिखेगा इनको, आर आ चुके तो अंदर कितना दिखेगा इधर पाई स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर प्लस 5, ये बचा। आर को अगर बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 5, ओके क्योंकि वो प्लस में है वहाँ पे अंदर। ये आ गया एस का वैल्यू। अब हम लोग को क्या चाहिए था डी अपॉन एस का रेशियो, तो डी का वैल्यू आओ बेटे तुम आर पाई प्लस 3 और ये बालक आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 5, चलेंगे आर से आर, ये पाई प्लस 3 अपॉन अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 5। ये रहे एकदम बेहतरीन सवाल। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आई रेस्ट माई केस, थैंक यू लॉट, बाय बाय।